एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोला। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड। देखिए क्या बोला गया, हमारे पास अगर एक कोई राइट ट्रायंगल बनाए, कहता है एल्टीट्यूड यानी उसकी जो ऊंचाई है, या यूँ कह लो परपेंडिकुलर, बेस के मुकाबले परपेंडिकुलर जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर उसका बेस अगर हम लेट करना चाहें तो अगर सपोज मान लो अगर बेस x होगा तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। सो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट बेस इज इक्वल टू x। तो हमारे पास बेस अगर x होगा तो इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कह लो, तो एल्टीट्यूड क्या यहाँ से बनेगा, दैट इज x माइनस 7। अब देखो अगली लाइन में हमसे क्या बोला गया, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। दूसरी दोनों साइडों को हमें निकालना है। देखिए अगर यहाँ हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। देखिए उसने साफ बोला कि हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है, बेस हमने कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और इस हिसाब से परपेंडिकुलर जो हमारा बना वो क्या बना, x माइनस 7। इन वैल्यू को उठा के बस इसमें पुट कर देना है। देखिए हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस जो आपने लेट किया है x स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 7, प्लस में b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। देखो 169 को अलग रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 49, देखो 7 दूनी 14 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, एक जैसे टर्म्स है वो। नेक्स्ट उसके बाद देखिए माइनस 14x प्लस का 49। देखो अब क्या करना है, जो एक जैसी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, और ये प्लस वाली वैल्यू उठा के इस तरह लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस का 169, और ये सब किसके इक्वल है 0 के। देखिए ध्यान से देखो, अगर ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और इसमें से ये वैल्यू गई तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी निकल रहा है, देखो कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, पहले तो इस 60 को क्या करो फैक्टर करेंगे, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, देन 2 से 30, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस फैक्टरों का प्रयोग करके, यानी इनका प्रयोग करो
और इनमें चाहे प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, हमें तो वैल्यू बीच वाली लानी होती है बस। देखिए आप इसमें फैक्टर कैसे लगाएंगे, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से देखो अगर आप नॉर्मली इन से प्रश्नों को आप 2 से 3 बार रीअरेंज करोगे तो ज़रूर वो एक ना एक फैक्टर ज़रूर बन जाएगा इसका। जैसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 5 गया तो 7। तो उसी तरीके से हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 12, यही वैल्यू उठा के बगल में लिख देंगे x माइनस 12। देखो ये वैल्यू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज है और हमें वैल्यू चाहिए थी माइनस की 7 और ये देखो यहाँ क्या आया प्लस का, तो इस साइन को क्या करेंगे इंटरचेंज, इसको माइनस का कर देंगे और यहाँ पे प्लस का, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी प्लस की हो जाएगी और ये प्लस का हो गया तो हमें फिर यहाँ पे प्लस का 5 लगाना। देखिए वैल्यू आ गई हमारे पास। देन x माइनस 12 एक बार और x प्लस 5 फिर एक बार, ये सारे इक्वल टू 0, एक बार इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन उसके बाद फिर एक बार इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाली वैल्यू उधर गई तो प्लस का और ये प्लस वाली वैल्यू उधर गई तो माइनस का। अब देखो माइनस वाली हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें तो वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि हम साइड बता रहे हैं। तो देखिए हमने क्या लेट किया हुआ है, तो हमने क्या लेट किया है x, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास जो साइड निकल के आई तो हमारे पास बेस कितना निकलेगा यहाँ से, देखो x की जगह पे क्या निकला हमारे पास 12 और एल्टीट्यूड यानी कि हम इसकी परपेंडिकुलर की बात करें तो एल्टीट्यूड क्या निकलेगा, ये निकल गया हमारा 5। हम यहाँ पे माइनस का 5 नहीं पुट कर सकते, वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि साइड हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, साइड हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव।